एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन व एयर प्रेशर एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। वायु दाब एवं पवन संचार। दोस्तों, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है वायु दाब और एक है पवन संचार। तो सबसे पहले हम लोग वायु दाब के बारे में बात करते हैं। वायु दाब, वायु दाब क्या है? तो वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। वायु में जो वेट है, वायु में जो भार है, उस भार को ही वायु भार कहते हैं। और वायु भार सबसे अधिक समुद्र के सतह पर होता है। कहाँ होता है? तो समुद्र के सतह पर, समुद्र के सतह पर सबसे अधिक वायु दाब होता है। कितना? तो 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार होता है। और जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते हैं, वायु दाब कम होते जाता है, वायु दाब कम होते जाते हैं। और वायु दाब एवं तापमान में उल्टा संबंध होता है। तो वायु दाब और तापमान में उल्टा संबंध होता है। अगर किसी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होगा तो वायु दाब कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा और वायु के गर्म होकर ऊपर उठने के कारण वायु दाब कम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल में, वायु दाब कम होता है। या हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं, वायु दाब कम होता है। अब वायु दाब का प्रभाव क्या क्या होता है? तो वायु दाब अधिक होने के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्द बन जाता है। वायु दाब अधिक होने के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम होने के कारण नाक से, आँख से, कान से ब्लड निकलने लगता है। तो वायु दाब कम होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में नाक से, आँख से, कान से ब्लड निकलने लगता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु दाब कम होने के कारण ही खाना बनाने में वहाँ अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में चढ़ने में सीनियर सिटीजनशिप को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायु दाब कम होते जाता है। वायु दाब कम होने के कारण ही ग्रीष्म ऋतु में
पेन का इंक विपरीत दिशा में बहने लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब वायुदाब का प्रभाव है। अब हमने सबसे पहला देखा वायुदाब क्या है, तो वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। दूसरा, सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वायुदाब समुद्र के सतह पर होता है 1013.25 मिलीबार। इससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होते जाता है और वायुदाब एवं तापमान में उल्टा संबंध होता है। वायुदाब बढ़ेगा मतलब तापमान कम होगा, तापमान बढ़ेगा मतलब वायुदाब कम होगा, दोनों में उल्टा संबंध होता है। इसी कारण से भारत में शीत ऋतु में वायुदाब अधिक होता है और ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब कम होता है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट। वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां। तो देखिए, पृथ्वी को अलग अलग वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। ये यहाँ 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। यहाँ पर दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ। ये अब यहाँ 30 से 35 डिग्री, ये यहाँ 30, 35, ये 60, 65, ये यहाँ 60, ये 65 और ये यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। अब ये देखिए, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 65 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री साउथ, ये 65 डिग्री साउथ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी है। या इस क्षेत्र में सालों भर तापमान अधिक होता है, सालों भर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। इसे विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी या विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या शांत कटिबंध इसको कहते हैं। विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी। अब यहाँ पर क्या होता है, वायुदाब कम होता है, टेम्परेचर अधिक होता है और वायुदाब कम होता है। अगला जो है ये 30 से 35 डिग्री, ये आपका अश्व अक्षांश का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश का क्षेत्र है। तो ये 30 से 35 डिग्री, तो ये तो बोले लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये क्या है हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, यहाँ ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, क्योंकि ये दोनों एरियाज को अश्व अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30 से 35 डिग्री के क्षेत्र में सालों भर तापमान अधिक होता है, लेकिन फिर भी यह उच्च वायुदाब हाई प्रेशर एरिया बनता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का कारण
तापमान न होकर पृथ्वी की घूर्णन गति है। पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, तापमान अधिक होने के कारण भी वायु दाब अधिक होता है। तो यहाँ पर तापमान न कारण होकर अधिक वायु दाब हाई प्रेशर का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। तो ये क्या हुआ, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटे ये क्या हुआ, अश्व अक्षांश जो कि हाई प्रेशर का क्षेत्र है, या इसको उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र दोनों गोलार्धों में। तो ये हुआ, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। अब यहाँ 60 से 65 वाला एरियाज में देखेंगे तो यहाँ लो प्रेशर होगा, दोनों गोलार्धों में लो प्रेशर होगा। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्यों होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर का जो काउज है पृथ्वी की घूर्णन गति है। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में सालों भर तापमान कम होता है, तो उसके आधार पर क्या होना चाहिए था, हाई प्रेशर होना चाहिए था। बट यहाँ हाई प्रेशर नहीं होता है, क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर का जो काउज है वह पृथ्वी की घूर्णन गति है। इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। इसे उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। तो इसको भी, और ये भी हो गया उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। अब आते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र में, तो यहाँ ये हाई प्रेशर होगा, यहाँ भी ये हाई प्रेशर होगा। अब यहाँ पर हाई प्रेशर का क्या कारण है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का कारण है कि यहाँ पर सालों भर तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ उच्च वायु दाब पाया जाता है। तो यह ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। इस तरह से पृथ्वी को अलग अलग वायु दाब कटिबंधों में बांटा गया है, वायु दाब क्षेत्र में बांटा गया है। हमने सभी का हिंदी नाम लिखा है। यहाँ पर अगर इंग्लिश नाम इसको देखिएगा तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड। ये क्या होगा, सब पोलार लो प्रेशर एरियाज। दोनों गोलार्धों में ये क्या होगा, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट और ये पोलार हाई प्रेशर एरिया। तो ये क्या हो गया, पोलार हाई प्रेशर एरिया। तो इस तरह से पृथ्वी को अलग अलग वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। अब इसी वायुदाब पेटी के आधार पर विंड जो है वह बहती है। तो विंड क्या है, गतिमान वायु को पवन कहते हैं। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। पवन उच्च वायु दाब
से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। पवन कैसे बहती है? तो हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। विंड ब्लोज हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब विंड के बहने के लिए क्या क्या, विंड के उत्पत्ति के लिए क्या क्या काउज है? तो देखिएगा, पवन के उत्पत्ति के कारक, कारक क्या क्या पवन की उत्पत्ति के कारण है? तो नंबर 1 वायु दाब प्रवणता बल। वायु दाब प्रवणता, वायु दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नंबर 2 कोरियोलिस बल। नंबर 2 कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। नंबर 3 उच्चावच। नंबर 3 क्या होगा? उच्चावच होगा। तो ये 3 कारक। तो वायु दाब प्रवणता बल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई एक एरिया ये होगा, कोई एक एरिया ये होगा, ए हाई प्रेशर, ए लो प्रेशर। तो दो स्थान के बीच वायु दाब की अंतर, यहाँ पर जो वायु दाब है, तो इन दोनों स्थानों के बीच वायु दाब की अंतर को ही वायु दाब प्रवणता बल कहते हैं। और इसके कारण क्या है कि हवाएं हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। तो वायु दाब प्रवणता बल, वायु दाब प्रवणता बल क्या हुआ? दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को वायु दाब प्रवणता बल कहते हैं। दूसरा कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, कोरियोलिस फोर्स तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जिस बल की उत्पत्ति होती है, उस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, जिसके कारण क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये हवाएं के जो मुड़ना हुआ, ये क्यों मुड़ती है? तो ये उसका मुड़ने का कारण है कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जिस बल की उत्पत्ति होती है, उस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर के पास कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण से इक्वेटोरियल क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है। तो सबसे अधिक कोरियोलिस फोर्स कहाँ होगा? नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। सबसे अधिक कोरियोलिस फोर्स कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। और इस कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाओं की दिशाओं में मोड़ उत्पन्न होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर जब ये हवा ऐसे आएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, जब ये हवा ऐसे आएगी तो आपका ऐसे मुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये कोरियोलिस फोर्स के कारण इन दिशाओं में हवा मुड़ती है। अब हमने बोला हवाएं बहती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, एक क्यों होता है? तो वायुदाब प्रवणता बल के कारण। तीसरा जो लिखे हुए थे उच्चावच, रिलीफ, उच्चावच। अभी उच्चावच क्या होता है? रिलीफ। कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटूज है, कहीं हिल्स है, तो हवाएं जो बह रही है तो हवाओं के दिशा में या हवाओं की गति में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे आप कहीं भी प्लेन एरियाज में देखिएगा हवा तीव्र गति से बहेगी, या ओशन के क्षेत्र में देखिएगा हवाएं तीव्र गति से बहेगी। वही टाउन्स के एरियाज में, घने
बस्ती के क्षेत्र में हवा उतनी तीव्र गति से नहीं बहती है तो उसका प्रभाव हुआ उच्चावच, या माउंटेन के कारण हवा मुड़ जाती है तो ये उच्चावच हुआ। तो हवाओं की उत्पत्ति में 3 मेजर फैक्टर हुआ। पहला फैक्टर जो है वायुदाब प्रवणता बल, दूसरा कोरियोलिस बल और तीसरा उच्चावच। अब देखिए जो पवंश है, पवंश को कॉमन वे में 2 भागों में बांटा गया है। पवंश को अस्थाई पवन, अस्थाई पवन और अस्थाई पवन। पवन अस्थाई पवन और अस्थाई पवन। अब अस्थाई पवन में कौन कौन सा, तो 4 अस्थाई पवन में है पूर्वा पवन, पूर्वा पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और विषुवतरेखीय पछुआ पवन। विषुवतरेखीय पछुआ पवन। अब हमें चारों पवंस को देखेंगे कि पूर्वा पवन ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड और वेस्टर्ली इक्वेटोरियल विंड्स कहाँ बहती है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने वायुदाब वायुदाब पेटी के लिए जो मैप बनाए थे, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ए 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर ए 30 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, नॉर्थ साउथ साउथ। अब देखिए ये लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ ए हाई प्रेशर, ए हाई प्रेशर। अभी हम लोगों ने देखा कि हवाएं बहती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और हमने ये भी बतलाया कि कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जा रही है। तो ये ऐसे, ये इधर, ये ऐसे। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो ये इस तरह से जो पवन बही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो ये जो इस ओर से पवन बही, यही जो पवन हुआ ये आपका पूर्वा पवन हुआ। ये कौन सा पवन हुआ, पूर्वा पवन हुआ। तो पूर्वा पवन बहती है, कहाँ बहती है, अश्वाछान से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच बहती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होता है। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होता है। आप लोग डायरेक्शन जानते होंगे, ये आपका नॉर्थ, इधर ए साउथ, इधर ए ईस्ट, इधर ए वेस्ट हो गया। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो ये आपका पूर्वा पवन हुआ। अगर हम बात करें दूसरा पछुआ पवन का, तो ध्यान दीजिएगा, पछुआ पवन, तो पछुआ पवन वेस्टर्लीज। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक क्या हुआ, इक्वेटर 0 डिग्री, ए 30 से 35, ये आपका 60 से 65, उसी तरह से ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये आपका 60 से ये आपका 65।
ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री। ये नॉर्थ 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 नॉर्थ। ये देखिए यहाँ 30 डिग्री, 35 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 65 डिग्री। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। ये साउथ 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 साउथ। अब देखिए ये तो लो प्रेशर एरियाज है, लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर एरियाज, ये हाई प्रेशर एरियाज, ये लो प्रेशर एरियाज। इधर ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये आपका लो प्रेशर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग अभी पढ़े थे कि हवाएं बहती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो यहाँ पर जो ये हवा बही, ये हवा बहे, यहाँ पर ये जो हवा बहे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पछुआ पवन। तो पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। इधर तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है, यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है। तो ये कहाँ बहती है, दोनों गोलार्धों में। ये देखिए अश्व अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में, मतलब इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये बहती है पछुआ पवन। अब हम लोग बात करते हैं ध्रुवीय पवन। अब पछुआ पवन को ही दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कम है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पे 40 कहते हैं, 50 डिग्री अक्षांश पे 50 कहते हैं, और 60 डिग्री अक्षांश पर 60 कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवन का वेग अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओशन का प्रसार है, महासागर का प्रसार अधिक है, इसलिए वहाँ पर पवन का वेग अधिक होने के कारण 40 डिग्री अक्षांश पर 40, 50 डिग्री अक्षांश पर 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर 60 कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं ध्रुवीय पवन पे। ध्रुवीय पवन मीन्स पोलर विंड। अब ये ध्रुवीय पवन तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री हो गया, जितना जरूरत है उतना ही बनाते हैं। ये आपका 60 से 60 डिग्री, 65 डिग्री, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, यहाँ ये 60, 65, 60 डिग्री, 65 डिग्री, साउथ साउथ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब हम लोग देखे थे कि यहाँ ये हाई प्रेशर एरियाज होता है और यहाँ भी ये हाई प्रेशर एरियाज है और ये लो प्रेशर एरियाज है, लो प्रेशर। अब हम लोग जानते हैं हवाएं बहती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो अभी हमने कोरियालिस फोर्स के अकॉर्डिंग देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर ये हवा ऐसे आएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, अगर ये हवा ऐसे जाएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब हम लोग जानते हैं हवाएं बहती है हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ उच्च वायुदाब से, तो यहाँ इस तरह से ये हवाएं बही। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो ध्रुवीय पवन कहाँ बहती है, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में ध्रुवीय पवन बहती है। और चौथा जो अस्थायी पवन था विषुवत रेखीय पछुआ पवन। तो विषुवत रेखीय पछुआ पवन, यहाँ ये विषुवत रेखीय पछुआ पवन बहती है, विषुवत रेखा के बहुत नज़दीक ये विषुवत रेखीय पछुआ पवन बहती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वायुदाब
का डिफिनेशन बतलाया, वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है और क्यों सबसे अधिक होता है उसके बारे में बतलाया। उसके बाद वायु दाब का प्रभाव बतलाया और वायु दाब एवं तापमान में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बतलाया। दोस्तों साथ ही साथ हमने इस वीडियो में वायु दाब पेटियां बतलाया और पवन किसे कहते हैं तो गतिमान वायु ही पवन है। और पवन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। तो अस्थाई पवन चार होते हैं, वे चारों अस्थाई पवन के बारे में हमने बतला दिया। अगले वीडियो में अस्थाई पवन के बारे में बतलाएंगे। दोस्तों हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपका इस वीडियो के संबंध में जो भी विचार हो वो कमेंट्स के माध्यम से दें। जय हिंद।